स्टार्ट। कल मैंने काम दिया था आप लोगों को, या फिर अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता था कि भाई प्रीवियस लेक्चर में काम दिया था। क्या दिया था? एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवाया था। बाकी के कितने बचे थे? शायद 6 क्वेश्चन है उसके अंदर, एक बार बुक में देखो। ठीक है, तो वो बाकी के आपको करने थे। कोई करके लाया होगा, कोई करके नहीं लाया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो करके लाया उसके लिए भी अच्छी बात है, जो नहीं करके लाया उसके लिए तो और भी अच्छी बात है। एक बार मैं वापस क्वेश्चंस बता रहा हूँ 6 के 6, तो आप लोग आज ये सारे क्वेश्चंस देख लो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये वीडियो में डालने हैं। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूँ मैं ये बात, तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि मुझे तो क्या है कि वीडियो में डालने हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करवाता, वरना तो आप लोगों को करके लेकर आने। ठीक है, खाली वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में डाली जा रही है ये क्वेश्चंस, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वीडियो में सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो काम भाई करके लेके आने लग जाओ, पेपर तुम्हें देने, मुझे नहीं। 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या करना है? 4s² माइनस 4s+1। जब कल ही मैंने बता दी थी भाई, किसी के जीरोस फाइंड आउट कर लो। क्या करने हो? जीरोस क्या निकालने हो? शून्यक। शून्यक अगर निकालने हो तो किसको इसके बराबर क्या कर लो? इक्वल टू 0 कर लो। दूसरी बात क्या करनी है आपको, यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस करो या माइनस, क्या बोलेंगे? सम। यहाँ जो साइन होगा हमें वो लेना है, कल भी बताई थी वाली बात। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब वो अलग बात है यार, 1 आ गया तो 4 1 जा 4 ही रह गया। ठीक है, कल भी ऐसा ही हुआ था कि यहाँ 1 था, एक नंबर यहाँ आ गया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमें क्या करना है? प्लस करके क्या लेकर आना है? 4 लेकर आना है। यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 आना चाहिए, आप सम करोगे तब भी 4। सम का मीनिंग प्लस हो या माइनस हो, कल भी बताई थी ना। ये शायद 9th क्लास वालों को तो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, जो 9th क्लास से आए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आता है ये। तो यहाँ देखो, कोई नंबर ढूंढो दो, तो 2 2 जा एक तो हो गया 4, और 2 + 2 क्या हो गया? वो भी 4। मिल गया अपने को नंबर। ठीक है, नंबर मिल गया है तो ध्यान दो, यहाँ पे 4s², ये माइनस का माइनस क्या लिखेंगे? ये। तो 2 + 2 और ये आ गया अपना s+1 = 0। 4s², ये देखो इसको माइनस बाहर पड़ा है तो यहाँ की साइन क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा, तो -2s, और ये भी क्या हो जाएगा? -2s + 1 = 0। ये वाला साइन मत चेंज कर देना, ब्रैकेट यहीं तक है। ठीक है, कहीं ज़्यादा दिमाग लगा दो सबके सब। दूसरी बात ये समझो, एक तो ये बन गया और एक ये कपल बन गया, 2 जोड़ियाँ बन गई। इनमें से कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन लोगे आप? 2s कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2 और ये s, माइनस यहाँ से 2s पूरा ही चला गया तो क्या बचा? 1। एक तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा। क्यों आएगा? पहले से माइनस है तो लेना तो पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, तो क्या ले लेंगे हम? सिर्फ 1। इससे ज़्यादा तो हम कुछ ले भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 1 क्या आ जाएगा? 2s प्लस की जगह क्या हो जाएगा? ये -1। क्यों? क्योंकि हमने 1 यहाँ ले चुके हैं इस वजह से, सॉरी माइनस का साइन हम यहाँ ले चुके हैं इस वजह से। ठीक है, = 0। दोनों सेम बन गए ब्रैकेट, तो ये हो गया 2s - 1। अब ये इन दोनों को भी ब्रैकेट में डाल दो, 2s - 1। वैसे ये बात गलत है कि इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये एक स्टेप बन गया, ये एक स्टेप बन गया। ठीक है, दो अलग अलग टर्म बन गई। तो हमने इनमें से 2s - 1 कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या? 2s - 1 ही बचा दोबारा से, हमारी क्या गलती? देखो सेम बन गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नहीं बन सकता है, सेम बन सकता है, बन गया। ठीक है, तो 2s - 1 = 0। एक बार इसके इक्वल 0 रख लो, एक बार इसके इक्वल 0 रख लो। बात एक ही है, बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। तो 2s - 1 उधर जाएगा तो +1, और डिवाइड का 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये इसका भी सेम यही आएगा, सेम ही तो है, s = 1/2। अच्छा एक बात और समझा देता हूँ, जो संबंध दिया है उसके सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। यानी कि जो हमें रिलेशन दिया है उसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कल भी करवाया था, कैसे करवाया था?
फर्स्ट तो हमने करवाया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये वेरीफाई करवा दो, क्या करवाना है, वेरीफाई यानी कि जांच। एक ये हो गया अल्फा, एक ये हो गया अपने पास में बीटा। बी अपॉन ए ये आपको पहले से पता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सामान्य समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन, इक्वेशन शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है अपनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर। अब वहां पे जरूरी थोड़ी है वेरिएबल एक्स ही देगा, वाई दे दिया, टी दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो, एस दे दिया। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या है, एस स्क्वायर और एस है। टी भी हो सकता था, वाई भी हो सकता था, जो भी वेरिएबल आ जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, बताओ 4 है, बी क्या है हमारा माइनस का 4 है, सी क्या है हमारा प्लस का 1 है। सारी चीजें लिख दी हमने, तुलना कर ली हमने, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन यानी कि सामान्य समीकरण की क्या करने पर, तुलना करने पर। आगे क्या इतनी सी बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी, बी कौन है, पहली बात तो ये माइनस इससे आया, माइनस बी, बी कौन है माइनस का 4 है, ए कौन है फिर से 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बिना एलसीएम लिए करना है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर, एक होता है अंश एक होता है हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, और यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। ये एक बार चेक करना, दिख रहा है नीचे, तो ये हो गया 1, इसको भी कैंसिल आउट किया तो 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS, नीचे नहीं दिख रहा हो तो खाली इतना सा लिखा है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सेकेंड अपना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग, ये क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल, माइनस बी क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी नॉर्मल फॉर्मूले में लिखेंगे तो सी अपॉन में ए। कोई दिक्कत, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी कितना है हमारा 1, ए कितना अपना 4, इनको मल्टीप्लाई कराओ 1/2 2 जा 4, ये 1/4, तो LHS इक्वल टू RHS। सिंपल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्या किया हमने, कुछ नया किया क्या, खाली ये फाइंड आउट किया, इसमें रखा उसमें रखा, जांच हो गई, बात खत्म। LHS इक्वल टू RHS, शून्यक हमने फाइंड आउट कर ही लिए हैं। थोड़ा अगर ढंग से लिखना चाहो तो आप यहाँ साइड में लिख भी दिया करो भाई कि हमारे शून्यक क्या, शून्यक या फिर जीरोस क्या क्या आए हैं, जीरोस क्या क्या आए हैं बताओ, 1/2 आया और 1/2 आया, सेम आया, दोनों जीरो सेम आ गए। ज़रूरी नहीं है सेम आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग आ जाए, सेम आ सकते हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा नहीं मिटाया, ठीक है, थोड़ा छोड़ दिया है, मेरे को सामने वाले कांच में से आज मैं दिख रहा हूँ। हाय नदी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैं सारे मैं ही करवा रहा हूँ, मेरे को पता है तुम्हारे में कितना दम है, तुम सारे कर लोगे, मुझे अच्छे से पता है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। अच्छा देख लो, क्वेश्चन जब तरीके से नहीं लिखा हुआ होता तो हमें क्वेश्चन को तरीके से लिखना भी पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, हमें क्वेश्चन को तरीके से लिखना भी पड़ सकता है, याद रहे ये बात। कैसे लिखोगे, 6x स्क्वायर, पहले x वाली टर्म लिखो माइनस 7x, फिर एंड में क्या लिखो माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले देखो क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, 6 3 18, ये वाला साइन देखना है अपने को, और क्या लेकर आना है 7,
यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके तो 18 लेकर आना और माइनस करके 7। कोई नंबर ऐसा ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और माइनस करने पे 7 आ जाए। 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7, सिंपल। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तुम्हारे को एक बात समझाई थी अभी, तो आगे ध्यान दो। 6x स्क्वायर माइनस का माइनस 7 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 2, x का x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, माइनस बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का पैर और इन दोनों का पैर, पैर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं पैर को, जोड़े, ठीक है। तो 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ क्या बचेगा ओनली +1 कॉमन लो क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अच्छी बात है। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया ना कैसे आया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बहुत देर होगी। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, मल्टीप्लाई में 2 है तो किधर जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये आ गया अपने पास में एक जीरोस। और दूसरा वाला ये रहा, तो माइनस प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये मिल गया दूसरा। ठीक है क्या बच्चों, तो एक बार ध्यान दोगे, जीरोस क्या क्या मिले 3/2 और -1/2। वेरी गुड। सामान्य समीकरण से तुलना करवाएंगे यानी कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। तो ए क्या आ जाएगा अपने पास में 6, बी क्या आ जाएगा अपने पास में -7, सी क्या आ जाएगा अपने पास में -3। इसके अंदर पुट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस का माइनस, बी क्या है अपने पास में -7 और ए क्या है अपने पास में 6। ओके, इन दोनों को क्या है ये 6, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 3/2, ये -1/3 है, ये क्या है माइनस के 1/3 है। मैं वही सोचूं कैसे लिखा, चलो ध्यान दो। एक तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मैंने क्या कुछ नहीं करा है, दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया है। 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, तो 7/6। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 करोगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। अच्छा एक बात और, अभी किसी को सोल्व करना नहीं आता है ना ये फ्रैक्शन वगैरह, तो मुझे कमेंट और मैसेज कर सकते हैं, अब तो मैं तभी सिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तो 10th क्लास में हो तो ये सब आता है आपको, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो अल्फा और बीटा ये रहे 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 इक्वल टू सी कौन है -3 और ए कौन है ये 6 हमारा। कट हो रहा है तो कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो माइनस के 1/2 तो ये बचे और माइनस के 1/2 ये बचे हैं। LHS इक्वल टू RHS, नोट डाउन कर लो। वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करना कैसे है, इजी है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 4u स्क्वायर। आज स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यार ये वाले क्वेश्चन भी स्क्रीन पे थोड़ी डालूंगा, ठीक है। तो आप किताब में देख लेना। 4u स्क्वायर प्लस 8u क्या कर दो इक्वल टू 0, बस नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, कॉमन लो। कौन बोल रहा है ये, कृपया करके ध्यान व्हाइट बोर्ड की ओर केंद्रित करें, अन्यथा हानिकारक किरणें आपकी ओर प्रभावित होंगी, ठीक है। इधर ध्यान दो। क्या कॉमन लूँ, एक तो 4 कॉमन ले लेता हूँ और एक u कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली u, यहाँ क्या बचेगा +2 इक्वल टू 0, सिंपल। तो एक बार देखो अब 4u इक्वल टू 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल 0 रख लो, एक बार इसके इक्वल रख लो, तो u इक्वल टू, ये तो डिवाइड में जाएगा तो भी 0, सही बात है क्या बच्चों। u प्लस 2, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, उधर जाएगा तो यहाँ पे कंपेयर करो, a क्या आ रहा है अपने पास में 4, b क्या आ रहा है अपने पास में 8, c कुछ है क्या अपने पास में, नहीं है ना, तो 0 क्या आ रहा है 0। चलो ध्यान दो यहाँ पे
इसको रिलेशन को लिखो, क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का b, माइनस तो यहाँ से और b कौन है 8 अपॉन में a कौन है 4, तो ये कितना हो जाएगा -2, इसको कैंसिल करो 4 1 4 4 2 8, तो क्या हो जाएगा ये -2। तो LHS इक्वल टू RHS। अच्छा इधर ध्यान दे लो एक बार, मैंने यहाँ जीरोस नहीं लिखे हैं, 0 और ये हो गया -2, ठीक है। अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो ये हो गया 0 और -2, मल्टीप्लाई करवाना है इसको। c कौन है 0 और अपॉन में a कौन है 4, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, 4 को 0 में डिवाइड दोगे तो भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS। सही है बात, आया समझ में सभी के? कोई दिक्कत है क्या? है नहीं है, ठीक है, फिर नोट डाउन कर लो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या करना है, टी स्क्वायर -15 उधर भेजोगे तो प्लस का 15। अब इधर याद रखना, जब भी अंडर रूट उधर जाता है तो दो वैल्यूज देता है, क्या देता है? दो वैल्यूज, एक प्लस की एक माइनस की। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, एक स्क्वायर गया तो अंडर रूट बनेगा 15, ठीक है। क्या समझ में आया? ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस देता है, दूसरा अगर स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट की वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी? अंडर रूट की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब t इक्वल टू क्या आया, एक तो अंडर रूट 15 और एक माइनस का अंडर रूट 15, ये आया हमारे पास, समझ में आई? तो दो जीरोस फाइंड आउट हो गए, एक तो अंडर रूट 15 और एक माइनस के अंडर रूट 15। अच्छा एक्स स्क्वायर तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है तो 1। बी देखो, बी है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो 0। एक्स कितना है, सॉरी सी कितना है कांस्टेंट वैल्यू, माइनस की 15, ठीक है। आगे समझ में, कंपेयर कैसे करना है जनरल इक्वेशन को। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा अंडर रूट 15 और बीटा हमारा प्लस माइनस का अंडर रूट 15, माइनस बी कौन है 0 और ए कौन है 1। यहाँ पे देखो अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 को माइनस करोगे तो 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। और दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करवा लो, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस के अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करवाना है। सी कौन है, माइनस का 15 और ए कौन है, अपॉन का 1। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ओनली अंडर रूट हटेगा, 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये भी क्या है माइनस का 15। LHS इक्वल टू RHS। चलो अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन और बचा है, सिक्स्थ क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके दिखाओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, नहीं आता है तो आप मैसेज या कमेंट कर लेना, और आप जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो वो डायरेक्टली मेरे को बता देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, वो बहुत इजी पैटर्न से करवाऊंगा, तो उस पर ध्यान देना। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद याद करो। क्या याद करो? फाइंड अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझो पहले मेरी बात, ध्यान से सुन लो इधर। अभी तक आप पॉलिनोमियल से क्या फाइंड आउट कर रहे थे, जीरोस। अब आपको रिलेशन देंगे और आपको पॉलिनोमियल उल्टा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यदि जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है, आपको शून्यक नहीं दिए गए हैं, आपको क्या नहीं दिए गए हैं, जीरोस नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए हैं? जीरोस नहीं दिए हैं, जीरोस। शून्यक आप निकाल रहे थे ना, 2 आ रहे थे, वो नहीं दिए, योग दिया है एक तो, और उन दोनों का गुणनफल, जो अपन एंड में यहां निकाल रहे थे ना, गुणनफल, सॉरी योग और गुणनफल निकाल रहे थे ना इधर अभी थोड़ी देर पहले, इस बार वो डायरेक्ट दे दिया आपको। आपको ये भी नहीं कहा कि शून्यक दिए हैं, है ना। तो उन्हीं से आपको क्या निकालना है, बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद की किससे आए हैं। सही है बात, समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। अगर वो याद रख ली ना तो तुम जीत गए। क्या रखना है? एक सामान्य समीकरण याद रखना।
यानी कि एक जनरल इक्वेशन याद रख लेना। क्या रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये याद कर लो। मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों। तुम्हें क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा। तो वो योग तुम यहां रख देना। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है एक नंबर, उसको तुम यहां रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये अगर याद रह गया तुम जीत गए। सुनो, एक्स स्क्वायर, यहां माइनस याद रखना ब्रैकेट से पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हारे को। एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये। सबसे पहले अपन लिखेंगे माना या लेट, ठीक है, माना शून्यक अल्फा और बीटा, लेट जीरोस। क्या कर लिया? जीरोस को अपन ने मान लिया अल्फा और बीटा। अब देखो शून्यकों का योग, क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है अपने को? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है क्या? 1/4, और कॉमा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया है आपको? -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? जीरोस नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा योग दिया है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा गुणन, ठीक है, उसके अंदर पुट कर लेंगे हम। वो मैंने खाली लिखा है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अपन? सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4, 1/4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया है? माइनस का 1 इक्वल टू 0। दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट में लगाना पड़ा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ध्यान दे लो, -1/4 एक्स प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। अपोन का 4 गायब करना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से नहीं लिखते हैं अपन। क्या करेंगे एक बार बताओ? एक काम करूं क्या? एलसीएम ले लूं? एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे 4 है तो 4 तो रहेगा। जिनके पास में कुछ भी नहीं है भाई, अपोन में 1 है, ठीक है, हटा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो इनको इससे, तो ये हो जाएगा 4x²। इसके नीचे तो पहले से था तो -x, इसको फिर से मल्टीप्लाई कराया 4 से तो -4 इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। तो 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। ये क्या हमारा आंसर है? ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल, बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपद है। ये बन गया, यही आंसर है। मेरी बात ध्यान पूर्वक समझी है तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? या तो देखो इस तरीके से कर लो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लिया, नोट डाउन कर लेना ऑनलाइन वाले, ठीक है? तुम एक बार वापस देख लो और ऑनलाइन वाले भी देख लो। एक तरीका और रहता है, नीचे क्या है? 4 है, इस 4 को गायब करना है, तो दोनों साइड क्या करा दूं? 4 से मल्टीप्लाई करा दूं। भाई देखो तराजू है, अगर इसमें एक मार्कर रखा है तो इस वाले तराजू में भी एक मार्कर रखना होगा सेम वेट का, लेकिन अगर इसमें 2 रखें तो इसमें भी 2 रखने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कराया है पूरी इक्वेशन को, तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। अब उधर भले ही 0 तो हम क्या करें? 0 तो 0, बात खत्म, 0 तो 0, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, ठीक है? दोनों पक्षों को 4 से गुणा कराने पर, देखो समझो, इसको 4 से गुणा कराया 4x² माइनस, इसको 4 से गुणा कराऊंगा मैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 1x, तो खाली क्या लिखेंगे? x। इसको 4 से गुणा कराऊंगा तो -4 इक्वल टू, इसको 4 से गुणा कराऊंगा तो 0। तो क्या मिला? बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मिला? मैं
4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। सेकंड बताओ, मैं यहाँ मिटा नहीं रहा क्वेश्चन, ठीक है? ये जो भी जितना लिखा है ऐसे कैसे अपन करेंगे। √2 और 1/3 क्या दिया है? एक तो दिया है अल्फा प्लस बीटा और एक दिया है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है। तो शून्यकों का योग ये रहा अल्फा बीटा, क्योंकि हमने उसको मान रखा है अल्फा और बीटा। तो क्या दिया है? √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। खाली इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिखाया है ना। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 और x का x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? 1/3 इक्वल टू 0। जो भी नीचे नंबर हो ना उसको गायब करना होता है। तो उसको गायब करने का सिंपल सा तरीका, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा दो जिसको गायब करना है, ठीक है? यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को 3 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, ये मैं अलग अलग तरीके यूज कर रहा हूँ माइक के, तो आप लोग बताएं आवाज कैसी आ रही, ठीक है? बाकी फिर दूसरा वाला माइक ले आएंगे, वो दूसरा अच्छा आता है। किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ? 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3x² माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3√2x, मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? ओनली +1 इक्वल टू, इसको 3 से कराओगे तो 0। सिंपल है या नहीं है? तो देखो आगे थर्ड देख लो। थर्ड क्या क्या दिया है? 0 और √5, योग तो 0 यानी सम तो 0 और प्रोडक्ट क्या दिया है? √5। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यहाँ रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? √5 इक्वल टू 0, ठीक है? ये हो गया x², ये तो 0 हो गया, क्या बचा? प्लस √5 इक्वल टू 0। कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं अब जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, खाली आंसर्स देख लो ना। जैसे फोर्थ है, फोर्थ में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? आप थोड़ा तरीके से लिखना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाए सारे। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? वो भी 1। इस इक्वेशन में अगर रखें, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको तरीके से करना है, मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। अब इस इक्वेशन में अगर लिखूं मैं तो क्या लिखूंगा? x² माइनस ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा 1 और ये मल्टीप्लाई बाय x। अल्फा बीटा कितना आ रहा है? +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x ही रहना है ना, +1 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर, ठीक है? एक हो गया ये। फोर्थ और एक बार फिफ्थ भी देख ही लो। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपको? माइनस का 1/4, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया है आपको? 1/4। इस इक्वेशन में लिखोगे यहाँ पे, याद रहे करते टाइम ये इक्वेशन जरूर से लिख करके दिखानी है कि हाँ हमने इसके अंदर में पुट किया है जनरल इक्वेशन में, ऐसे नहीं करा है हवा में, ठीक है? तो x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 ब्रैकेट में, दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, x प्लस का प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/4 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है अपने पास में? x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। मैं अभी एक बात बताओ, किससे मल्टीप्लाई कराऊं दोनों साइड? 4 से करवा दो, क्या हो जाएगा? ये 4x², इसको कराओगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? ओनली x प्लस इसको 4 से 4 कैंसिल करवाओगे तो क्या आएगा? ओनली 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सिक्स वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। इसी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।